नमस्कार। हम आज आपके साथ जुड़े हैं बाहरी दिल्ली के इलाके से। ये पीरागढ़ी का इलाका है और यहाँ पर हम आज इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इसी इलाके से थोड़ी दूर पर वो जगह है सुल्तानपुरी की जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ उस लड़की का इस गाड़ी से, जिसके बाद उसे कई किलोमीटर तक घसीटा गया और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। और भारी विरोध प्रदर्शन और तमाम दबाव के बाद जब जांच पड़ताल हुई उसके बाद आज पुलिस बंदोबस्त के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया है। इसके बारे में बात करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इलाका है बाहरी दिल्ली का, ये पीरागढ़ी का इलाका जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर उस एक्सीडेंट की रात यानी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की जो दरमियानी रात थी, इसी जगह पर वो 5 लड़के यानी कि पीरागढ़ी का इलाका, तो इसी जगह पर वो 5 लड़के रुके थे खाना खाने के लिए और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े थे। यहाँ से कुछ ही दूर पर है सुल्तानपुरी का वो इलाका, करीब 3-4 किलोमीटर, जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ। यानी कि जब उनकी गाड़ी ने, इन 5 लड़कों की गाड़ी ने, तेज़ रफ्तार गाड़ी ने, जिसमें शायद वो नशे में धुत थे और जिसमें जैसा उन्होंने बताया है कि बहुत तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे थे, उन्होंने लड़की की स्कूटी को टक्कर मारा और उसके बाद उस लड़की को घसीटते हुए वो कई किलोमीटर दूर तक ले गए, जिसके बारे में उनका कहना है कि उन्हें कुछ इसके बारे में पता नहीं चला। जब लड़की की लाश मिली बुरी हालत में थी, उसके बाद काफ़ी विरोध प्रदर्शन, नाराज़गी, गुस्सा सड़कों पर नज़र आया और भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया है। यहाँ पे शमशान घाट ले जाया गया। जब शाम में परिवार वालों को भी पुलिस बंदोबस्त के साथ ले जाया गया और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात रही क्योंकि लोगों में नाराज़गी बहुत है। और वहाँ पर अभी भी बैनर पोस्टर लिए हुए लोग नज़र आते हैं कहते हुए कि हमें इंसाफ चाहिए, अंजलि के लिए इंसाफ चाहिए। मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला उस इलाके में मौजूद है जहाँ पर उस लड़की का, जिसकी ये दर्दनाक मौत हुई है, उसका घर है जिसका आज अंतिम संस्कार किया गया है। रवीश, इस अंतिम संस्कार के वक्त भी हमने देखा कि भारी पुलिस इंतजाम था और सुरक्षा के साथ ही ले जाया गया। परिवार को भी अंतिम संस्कार लड़की का हो चुका है। आप वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी हमने शाम में जब आपसे बात की थी तो देखा था कि लोगों के हाथ में पोस्टर्स और बैनर्स हैं, नाराज़गी है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। रवीश। हाँ जी, बिल्कुल नगमा, और अंतिम संस्कार हो चुका है। हालांकि हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा थी और लोग जाना चाह रहे थे शमशान घाट में, लेकिन पुलिस की आज सुरक्षा बंदोबस्त बहुत ही पुख्ता थे। पुलिस ने तमाम सारे लोगों को मना भी किया। सैकड़ों की तादाद में मीडिया कर्मी थे, यूट्यूबर थे, देश विदेश की मीडिया थी और उसको भी, मीडिया को भी रोका गया और ये कहा गया कि अगर आप अंदर जाएंगे तो उसे बाधा पड़ सकती है अंतिम संस्कार होने में, तो इसके वजह से कुछ दूर पर रोक दिया गया था। अंतिम संस्कार पूरा हो चुका है और अब परिवार भारी सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस के लोग लेकर चले गए हैं उनको। और आज सुबह से हमने देखा नगमा कि जिस तरीके से जो कर्ण विहार का इलाका था जहां पर उनका परिवार था पूरा पीड़िता का, वहां पर 50 मीटर की दूरी पर जो है वो मीडिया को भी रोक दिया गया था। आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, तमाम सारे गेट को बंद कर दिया गया था। वो विजुअल हमने दिखाया था कि किस तरीके से लोगों को, जो गलियों के गेट होते हैं सिक्योरिटी, उसको बंद कर दिया गया था ताकि लोग जो है उनके घर तक ना आने पाएँ, और अगर घर तक आते तो हो सकता था कि हंगामा खड़ा हो सकता था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कल भी हमने देखा था सुल्तानपुरी थाने में लोगों ने घुसने की कोशिश की थी, तो इसी के चलते आस पड़ोस के परिजनों से, कुछ पड़ोसियों से हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि ये बड़ी लड़की थी और इसी के पूरी कमाई से जो है पूरा परिवार चलता था। 6 भाई बहन हैं और उसमें सबसे बड़ी है माँ, जो है वो डायलिसिस पर रहती है, बीमार है। आज जब तकरीबन 5-5:15 बजे के आसपास पीड़िता का शव आया तब भी हमने देखा कि बहुत ही गमगीन माहौल था। तमाम सारे जो महिला संगठन हैं उनके लोग पहुंचे हुए थे और बैनर पोस्टर थे उनके हाथ में। सारे लोगों की यही डिमांड थी कि ये है भले गरीब घर की बच्ची, लेकिन इसको भी इंसाफ जो है मिलना चाहिए। आज हमारी कुछ परिजनों से बात हुई, उनका ये कहना था कि जिस तरीके से 1.5 घंटे तक जो है वो कॉल जाने के 1.5 घंटे के बाद में पुलिस आई,
उससे कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही दिखती है। हालांकि उस पर भी दिल्ली पुलिस की जो शालिनी सिंह है, स्पेशल सीपी, वो जांच कर रही हैं कि कहां कहां पर कोताही लापरवाही बरती गई है। लेकिन परिवार के 2-3 सवाल है नगमा, जिनका जवाब जो है वो पुलिस देगी, उसको देना भी चाहिए। उनका सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर 1.5 घंटे बाद पुलिस क्यों पहुंची। अगर हो सकता था पहले पुलिस पहुंच जाती, कॉल जब किया था उस वक्त, तो हो सकता था उसकी जान बच जाती। दूसरा, परिवार ने आशंका अभी भी जता रखी है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। लेकिन परिजनों का यह कहना है कि जिस तरीके से डेड बॉडी उनको मिली, जिस तरीके से देखा उन्होंने फोटो, तो कपड़े नहीं थे। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कहीं कोई अनहोनी और तो नहीं हुई है पीड़िता के साथ में? तीसरा उनका सवाल ये है कि आखिर शुरुआत में इतनी हल्की धाराएं क्यों लगाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके सवाल हैं, और अब उम्मीद की जानी चाहिए। पुलिस के लोगों का भी कहना है कि वो परिवार के साथ मिलकर उनको बताएंगे कि आखिर अभी तक जांच कहां तक आगे बढ़ी है, सांत्वना देने की कोशिश करेंगे ताकि जो माहौल है उसको ठंडा रखा जा सके। क्योंकि आसपास जो है आज हमने देखा बहुत ही तनाव था, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जी जी बिल्कुल, लोगों में नाराजगी है, तनाव है, उस इलाके में लोगों में काफ़ी गुस्सा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित हुआ है, जो रिपोर्ट दी गई है, कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है किसी तरह का। लेकिन परिवार के लोगों को शायद इस पर अभी भी शक है। और दूसरे की, जिस दर्दनाक तरीके से लड़की की मौत हुई है, पुलिस की कोताही या लापरवाही पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि वक्त रहते अगर पुलिस पहुंचती, या वहां पर पीसीआर वैन को जब कॉल किया गया था वो वक्त पे पहुंचती, तो शायद इस लड़की को बचाया जा सकता था। बड़े सवाल खड़े होते हैं सड़क सेफ्टी के ऊपर भी, चाहे वो लड़की थी या लड़का कोई होता, लेकिन सड़क सेफ्टी, दुर्घटना जिस तरह की हुई है, यानी कि इसमें मामला रैश ड्राइविंग का है, मामला इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने का है। और खास करके 31 दिसंबर की रात को, जब काफ़ी चेकिंग होती है इन मामलों के लिए कि कहीं कोई शराब के नशे में तो गाड़ी नहीं चला रहा। ये 5 लड़के, जिनके लिए अब ये बहाना है कि वो शराब के नशे में धुत थे, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आया कि वो एक लड़की को घसीट रहे हैं अपनी गाड़ी में, और तेज आवाज में गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि सड़क पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें भी सवाल खड़े करते हैं। इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो सौंप दी गई है, अस्पताल ने सौंप दी है पुलिस को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली पुलिस को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है, दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि रिपोर्ट बताती है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। सर रीढ़, बाएं फीमर, यानी कि पैर की जो लंबी हड्डी है, जो जांघों की हड्डी होती है, वहां पे वो फीमर, दोनों निचले अंगों में चोट है। मौत से पहले चोट की वजह से सदमा भी हुआ है और काफी खून बहा है। इसके अलावा एक ब्लंट फोर्स के प्रभाव से आई सभी चोटें वाहन दुर्घटना और घसीटने से संभव हैं। अंतिम रिपोर्ट जो है वो जल्द ही मिलेगी और मामले की आगे जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस लगातार कह रही है कि ये एक्सीडेंट का केस है, पीड़ित के साथ कोई भी बुरा सलूक या दुर्व्यवहार या सेक्सुअल असॉल्ट या रेप जैसी घटना जो है वो नहीं हुई है। आपको सुनाना चाहेंगे कि इसके ऊपर स्पेशल सीपी ने, पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने इसमें क्या जानकारी दी है अब तक। सुल्तानपुरी इंसिडेंट में दिल्ली पुलिस ने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा था। मेडिकल बोर्ड ने कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है, ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की, उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब ये इसमें इस पूरे मामले में या इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 1 जनवरी का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये नजर आता है कि ये लड़की जिसकी मौत हुई, अंजलि, और उसकी दोस्त, ये एक नया मोड़ इसमें आया था कि ये लड़की अकेली नहीं थी, उसकी दोस्त भी उसके साथ थी। ये दोनों निकलते हैं जैसा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है और स्कूटी पर बैठते हैं। तो पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी किया है।
और पीड़िता ने स्कूटी चलाई है पहले, उसके पहले उसकी दोस्त भी चला रही थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि हादसे के वक्त पीड़िता स्कूटी चला रही थी। जो पीड़िता है जिसकी मौत हुई है, उसके दोस्त जो स्कूटी में उसके साथ थी, उसने भी कुछ अब बयान दिए हैं और दोस्त का बयान दर्ज किया गया है। ये पुलिस सूत्र बताते हैं कि लड़की जो है, जो मृतका है, वो अपनी दोस्त के साथ निकली थी। टक्कर के बाद मृतका की कार जो है, कार की ओर वो गिर गई, लड़की जिसकी की मौत हुई है। दोस्त ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद वो डर गई थी। ये सब पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है। दोस्त जो बोली कि वो डर की वजह से किसी को उसने बताया नहीं। दोस्त के मुताबिक गलती कार सवार की थी और आरोपियों के मुताबिक, ये जो लड़के थे जिनके ऊपर ये आरोप है धक्का मारने का, उनके मुताबिक स्कूटी लहरा रही थी। बहरहाल गाड़ी से ही स्कूटी को टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से ये लड़की गिरी और गाड़ी की तरफ गिरी है। तो ये पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है और जो पीड़िता की दोस्त है उसके बयान से। तो ये जो पूरा हादसा हुआ जहां पर टक्कर मारी गई है, मैं आपको बता दूं एक बार फिर कि हम पीरागढ़ी के इलाके में हैं जो बाहरी दिल्ली में है और यहाँ से कुछ दूरी पर ही है सुल्तानपुरी का वो इलाका जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ पहले, और इसी के बाद 8-10 किलोमीटर तक उस लड़की को गाड़ी ने घसीटा है। तो ये पूरा हादसा जो है वो किस तरह से हुआ, क्या क्या इसमें बातें अब तक सामने आई हैं, देखिए मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। ये सीसीटीवी फुटेज रोहिणी के सेक्टर 23 के एक होटल के बाहर का है। समय रात 1:10। गुलाबी कपड़ों में 20 साल की पीड़ित और लाल कपड़ों में उसकी सहेली है। दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। पुलिस के मुताबिक ये झगड़ा इसलिए हुआ कि स्कूटी पहले कौन चलाएगा। इसके बाद रात 1:30 बजे दोनों लड़कियां स्कूटी से निकली। उस वक्त स्कूटी सहेली चला रही थी, लेकिन रास्ते में पीड़ित ने स्कूटी चलाने की जिद की तो सहेली पीछे गई। पुलिस की माने तो होटल से 15 मिनट की दूरी पर उनकी स्कूटी बलिनो कार से टकरा गई। डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहां से चली गई थी। अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सहेली का बयान कोर्ट में दर्ज करवा दिया है। वो अब इस मामले की अहम चश्मदीद है। पुलिस को उसका नाम होटल के रजिस्टर में पीड़ित के साथ मिला। होटल के स्टाफ से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। होटल के स्टाफ के मुताबिक दोनों लड़कियां 31 दिसंबर की शाम 7 बजे आई थी। कितने बजे निकली बोलो? 12 बजे के बाद ही निकली। 12 के बाद ही निकली। एक्चुअल टाइम याद नहीं है, न्यू ईयर लग चुका था उसके बाद ही। अच्छा। हाँ जी, 31 की रात को ही हुआ जो हुआ। उनके साथ में लोग थे, वो क्या निकल गए थे वो या बाद में रुके हुए थे? वो वाले लोग इतना ध्यान नहीं, निकल गए थे, वो भी थोड़ी देर बाद सारे चले गए थे। वो इतना ध्यान नहीं। तो झगड़ा किस बात को लेके हुआ ये मालूम नहीं। वो हमने पूछा, वो कह रहे हमारा आपसे प्रॉब्लम है। आपसे इस मामले की जांच कर रही स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह सोमवार देर रात मौकाए वारदात पर गईं। वो ये भी जांच कर रही हैं कि सुल्तानपुरी से लेकर कंझावड़ा तक की जिस 13 किलोमीटर के रूट पर पीड़ित को घसीटा गया, उस रूट पर कितनी पिकेट, कितनी पीसीआर वैन थी और आखिर पुलिस समय पर क्यों नहीं पहुंची। बेगमपुर जो तीसरी पीसीआर मेरे को मिली, उसके सामने से भी 20 की स्पीड में गाड़ी निकल गई और वो बिल्कुल एग्जिट रोड के कोने पे ही खड़ी है। उन्हें
गाड़ी को देख के एक बार रोड पे गाड़ी ली मैंने, उसके बराबर में गाड़ी लगाई। हाँ जनाब, ये वही गाड़ी है जिसपे डेड बॉडी अटकी थी और वो 1.5-2 घंटे से यहाँ घूम रही है, राउंड कर रही थी। अब ये इसके नीचे डेड बॉडी नहीं है, ये जा रहे हैं निकाल के उसको। उन्होंने 1% भी कोशिश नहीं की कि इसको पकड़ें या रोके। वो एक बार मेरी तरफ देख के उसने फिर इग्नोर ही कर दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं कि कुछ कहना भी चाह रहा है या कोई बात भी है या कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। उनके पास इन्फॉर्मेशन पहले से थी भी। गाड़ी फिर जैसे बड़ी रेड लाइट से सीधी निकल गया इंतहा की तरफ। फिर मैं वहाँ से अपने यूटर्न लेके मैं भी आया, तो प्रशासन पकड़ना ही नहीं चाह रहा, तो उसमें क्या कर सकते साहब, कहाँ तक जाते हैं हम। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में अंजलि का पोस्टमार्टम सोमवार को 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया और मंगलवार को रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई। पुलिस के मुताबिक सिर, रीढ़, बाएं जांघ की हड्डी और निचले अंगों में मौत से पहले की चोट की वजह से सदमा लगा और ज्यादा खून बहा। ब्लंट फोर्स के प्रभाव से आई सभी चोटें वाहन दुर्घटना और घसीटने से संभव हैं। साथ ही रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में चोट का न होना इशारा करता है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। दिल दहला देने वाले इस मामले में पुलिस अलग अलग पहलुओं की जांच में जुटी है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट का वाकया सामने निकल कर नहीं आया है। पीड़ित का मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो अपनी 4 बहनों में अकेली कमाने वाली थी। उसके पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। उसका परिवार अब मुआवजे के साथ इंसाफ की मांग कर रहा है। बेचारी वही कमाने खाने वाली थी, उसको तो याद करेंगे। पापा उसके है नहीं, 8 साल हो गई एस पार हुए। वही 3-4 साल से अपनी मम्मी का अपना खर्चा, उसकी मम्मी डायलिसिस की पेशेंट है, दोनों किडनी खराब है, भाई हैं छोटे छोटे, उनके लिए कोई जरिया मिलना चाहिए। उसकी माँ के लिए भी कुछ मिलना चाहिए ताकि उनका गुजारा हो जाए। हमारी लड़की को इंसाफ मिले, उसके बच्चों को नौकरी भी मिले, उसको पैसा भी मिले जी कि तो उसका गुजारा हो जाए। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में आज पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि अंतिम संस्कार से पहले मीडिया से पीड़िता के परिजनों को पुलिस ने नहीं मिलने दिया, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद में उसके परिजनों के कई सारे सवाल थे। मसलन उनका सबसे पहला सवाल यही था कि कॉल पुलिस को जाने के बाद में 1.5 घंटे देरी से पुलिस मौके पर क्यों पहुंची। पुलिस उन लड़कों से भी पूछताछ कर रही है जो 31 दिसंबर की रात होटल में मौजूद थे। पुलिस ने शुरुआत में ये मामला आईपीसी 304A यानी कि लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया, जिसमें अधिकतम सजा 2 साल है। लेकिन जब ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो पुलिस ने आईपीसी का सेक्शन 304 लगा दिया, जिसमें सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चला रहा शख्स एक बम की तरह है जो न जाने कहां फट जाए। कई जानकार मानते हैं कि आरोपियों ने अंजलि को टक्कर मारने के बाद ये तक नहीं देखा कि उसका क्या हुआ और उसको घसीटते हुए ले गए। ऐसे में ये मामला निश्चित तौर पर हत्या का बनता है। नई दिल्ली से अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला और कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में, और यहीं से कुछ दूरी पर है कंझावला का वो इलाका जहां पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक गाड़ी में सवार 5 लड़कों ने लड़की की स्कूटी को टक्कर मारी और उसके बाद दर्दनाक तरीके से उस लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। सुल्तानपुरी का ये इलाका जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, पीरागढ़ी में लड़कों ने रुककर खाना खाया था और उसके बाद आगे बढ़े थे और कंझावला तक ये लड़की की जो शरीर था वो घसीटता गया गाड़ी में। अब इस हादसे के बाद लड़की का अंतिम संस्कार हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़िता के मां से बात की है। मां से बात करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा है कि लड़की के मां से बात हुई है, पूरी मदद दी जाएगी परिवार को, बेटी को हम न्याय दिलाएंगे, सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, 10 लाख के मुआवजे की बात अभी है, मां बीमार रहती है, किडनी की पेशेंट है, उसका इलाज करवाएंगे। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट की हैं और वादा किया है कि सरकार जो है वो इस परिवार के साथ
खड़ी रहेगी और पूरा इंसाफ दिलाएगी। तो उम्मीद है हमें भी कि इस मामले में पूरा इंसाफ हो। वो लड़की जो है वो अकेले कमाने वाली थी, इस घर के अकेले कमाने वाली शख्स जो कि जिस पर पूरे परिवार का भार था, बीमार माँ का इलाज करवा रही थी, छोटी बहनें हैं और उसके गुजर जाने से परिवार पर जो सदमा है वो तो है ही, बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत भी उन पे पड़ी है। और बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर, पुलिस की चूक की भी, सड़कों की सुरक्षा की भी, और जो नियमों का पालन सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों पर भी सवाल खड़े होते हैं। इस बीच लोगों की मांग है कि पूरा इंसाफ इस लड़की को मिले। तो आज यहाँ से इतना ही। नमस्कार।